नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। घर में गरीबी और दरिद्रता आने की क्या क्या निशानियां होती है? गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है, आज पर इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताने वाला हूं। इसके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। किस कारण से हमारे घर में गरीबी आ रही है? आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार करके अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है गरीबी आने की असली वजह और उसका कारण। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि गरीबी होती क्या है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा और अपने शौक पूरे नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति की आय ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ती है। और गरीबी मिटाने हैं तो उसके उपाय तो आपको करनी है, और साथ ही कैसे सुधार करें, किन चीजों को आप घर से बाहर निकाल दें, क्या होने दें, क्या न होने दें। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसमें बहुत ही मेहनत और लगन लगती है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल नहीं मिल पाता है और आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। मेहनत तो भरपूर है लेकिन पैसा भरपूर नहीं है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले तो आप रात के समय में खाना खाने के पश्चात समय से सो जाएं और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को प्रणाम अवश्य करें। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वह देर से उठते हैं, लेकिन यह गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं या फिर उसकी काट छांट कर उसे सही करें। माता लक्ष्मी का स्वरूप है, यदि दोषी सूख रही है तो उसे पानी डालिए, यदि सूख चुकी है तो उसे नदी में विसर्जित कीजिए, नहीं तो तुलसी माता आपको श्राप दे सकती है। अगला है काली चींटियां। आपके घर में या किचन में खाने पीने का पदार्थ या मीठा कुछ भी पड़ा रहता है तो तुरंत साफ सफाई कीजिए, नहीं तो घर में काली चींटियां हो जाएंगी, और काली चींटियों का होना सबसे बड़े बुरे समय की तरफ इशारा करता है। काली चींटी सबसे बड़ा और बुरा समय लाती है। काली चींटी हो या फिर चीता, दोनों का ही ध्यान रखें। यदि आपको अपने घर में दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही घर की सफाई करनी है। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे कभी भी कांटेदार नहीं होनी चाहिए। कांटेदार पौधे तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि कांटेदार पौधे का अर्थ है कर्ज। इससे आपके घर पर कर्ज बढ़ता ही जाएगा। इसलिए यदि आपने कांटेदार पौधे लगाने की गलती की है तो इसे तुरंत ही सुधारिए। अगला है झाड़ू। यदि आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसी झाड़ू को आप घर से तुरंत ही हटा दीजिए। झाड़ू यदि पड़ी हुई है, रही है, कर रही है, छत पर कहीं फेंकी हुई है, कूड़े करकट में डालकर कहीं छूट दी है, लेकिन उसे इफेक्ट नहीं रहे हैं, तो ऐसी झाड़ू को तुरंत ही हटाइए या फिर विसर्जित करके आई है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। ऐसी टूटी फूटी झाड़ू को घर में रखकर आप दरिद्रता को न्योता मत दीजिए। कांच का कोई सामान यदि टूट फूट रहा है, जैसे चाय पीने वाला मार्ग या कोई भी स्टील का बटन जो कि कट गया है, फट गया है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन बिल्कुल मत कीजिए, ये गरीबी और कंगाली की तरफ इशारा करती है। अगला है छिपकली। छिपकली का घर में होना बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी छिपकली का प्रतीक रूप लेकर घर में आई है। यदि आपके घर में छिपकली है तो आप कभी भी उसका निरादर मत कीजिए, लेकिन यदि छिपकली आपको जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दे तो आप उसको शीघ्र ही हटा दीजिए या फिर भगा दीजिए, क्योंकि जमीन पर छिपकली के में का अर्थ है घर में कंगाली का आना। यदि छिपकली आपके घर में मंदिर या फिर किचन में रहती है तो यह बहुत ही अच्छा है। किसी भी दीवार पर रहती है तो यह भी ठीक है।
लेकिन यदि जमीन पर लिंग रही है तो उसे तुरंत ही आप घर से बाहर कर दीजिए। यह दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। छिपकली का सिर पर गिरना इस बात का संकेत है कि आपकी मृत्यु निकट है या फिर कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगला है का हुआ यदि आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो इसका अर्थ है बुरा समय बहुत ही निकट है। यदि आपके घर के बाहर आकर बार बार आवाज कर रहा है तो उसे तुरंत ही भगाइए। घर पर आकर बैठना और आवाज करना शुभ नहीं होता है। यही इशारा देता है आपकी कंगाली को। दोस्तों, यह बहुत ही छोटी छोटी सी कारण है जिनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की वजह से घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगला है बिल्ली। बिल्ली का रोना बहुत ही ज्यादा अशुभ और कंगाली की निशानी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बिल्ली का रोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आप बिल्ली का रोना अपने घर के आसपास कहीं सुन ले तो आप उसे शीघ्र से शीघ्र भगाएं। आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली यदि रो रही है तो वह घर के आसपास न आए। अगला है सूर्यास्त के समय, यानी जब संध्या काल हो उस समय आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर से कोई धन या वस्तु न दें। यदि किसी को कुछ देना आवश्यक हो तो आप उनको बोल दे हम देंगे, लेकिन कल दिन में देंगे। संध्या के समय किसी को कुछ भी न दें, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है क्योंकि यह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो इस समय यदि आप अपने घर से लक्ष्मी को किसी और को देते हैं तो यह आप लक्ष्मी जी का निरादर कर रहे हैं और लक्ष्मी आपके घर से उठकर चली जाती है। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।